दुर्योधन द्वारा भीमसेन को विष देना। दुर्योधन द्वारा भीमसेन को विष देना। पांडव लोग दुर्योधन आदि के साथ खेला करते थे। पांडव दौड़ने, भागने, खेलने कूदने, खाने पीने आदि सभी कार्यों में कौरवों से आगे ही रहते थे तथा भीमसेन सभी से बलवान थे ही। अतः वे बचपना शरारत के कारण सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचना, जमीन में घसीटना तथा चुपके चुपके अचानक पकड़कर सिर में सिर मारना व टक्कर मारना आदि विविध तरीकों से परेशान किया करते थे। भीम ये सब काम किसी दुर्भावना के कारण नहीं करते थे, अपितु बचपना व शरारती होने के कारण किया करते थे। भीम के इस अपूर्व बल को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या करने लगा तथा भीमसेन को जान से मार देने का विचार करने लगा। एक बार भीमसेन को गंगाजल में डुबोने के लिए गंगा के किनारे भव्य जल क्रीड़ा का आयोजन किया। वहां एक सुंदर बाग था जिसमें ये सब प्रबंध किया गया था। वहां उपवन में सभी खाने पीने में व्यस्त हो गए। भीम के भोजन में विष मिला हुआ था। भोजन के पश्चात गंगा में जल क्रीड़ा करने से थककर सभी बालक गंगा तट के किनारे सोकर आराम कर रहे थे। भीम विष के नशे में अचेत होकर गहरी नींद में सो गया। दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा था। मौका पाकर दुर्योधन ने भीमसेन को मरा समझकर स्वयं लता की रस्सी से बांधकर गंगा के ऊंचे तट से जल में नकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां विषैले सर्पों के काटने से भीम का स्थावर कालकूट विष नष्ट हो गया। वे सचेत हो गए। विष शमन के प्रभाव से भीम के शारीरिक बल में अतुलनीय वृद्धि हो गई। दुर्योधन सभी भाइयों के साथ नींद टूटने पर खेलते कूदते यह कहते कि भीम हम लोगों से आगे चले गए होंगे। हस्तिनापुर वापस आ गए। हस्तिनापुर आने पर युधिष्ठिर भीम को न पाकर माता कुंती के द्वारा भीम के न आने का संवाद पाकर दुखी हो गए। मां कुंती ने युधिष्ठिर को छोटे भाइयों के साथ ढूंढने का आदेश दिया तथा विदुर जी को बुलाकर बोली, हे देवर जी, सभी भाई पांडव व कौरव लौट आए हैं किंतु भीम नहीं लौटा। दुर्योधन बड़ा चालाक व दुर्मति, नीच और बेशर्म है। वह भीम से डाह करता है। कहीं ऐसा न हो उसने भीम को मार डाला हो। 8 दिन पश्चात भीम गंगा में स्नान करके नागराज वासुकी के यहाँ से श्वेत वस्त्र एवं मालाएं धारण कर दिव्य भोजन कर आदि नागों का आशीर्वाद लेकर उनसे विदा होकर हस्तिनापुर में अपने भाइयों एवं माता के सम्मुख उपस्थित हो गए। भीम ने दुर्योधन की सारी करतूतों को तथा नागलोक में मिले सभी दैक सुख को बताया जो उसके ऊपर गुजरा था। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई अब आप चुप हो जाओ। यह बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हम लोग राजकुमार होते हुए भी परवश हैं। यहाँ चुपचाप रहते हुए किसी तरह समय व्यतीत करना है। दुर्योधन ने भीम की नामुमकिन वापसी को देखकर चकित हो विस्मय किया। उसने पुनः भीम को खाने में तीक्ष्ण विष दिया, किंतु नागलोक से भीम ऐसी औषधियां खाकर आए थे जिनके प्रभाव से विष का भीम के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः वे विष को पचा गए तथा किसी भी रूप में अपना क्रोध भी प्रकट नहीं किया। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र ने सरकंडे की लकड़ी से उत्पन्न वेद शास्त्रों के ज्ञाता कृपाचार्य को बालकों की शिक्षा के लिए सौंप दिया। कौरवों व पांडवों ने कृपाचार्य से विधिपूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की।